चुनाव आयोग और चुनावों को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस और बाकी विपक्ष के नेता सवाल उठाते रहे हैं और इसी बीच संसद में फिर एक बार राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर सवाल भी उठा दिए हैं। जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है उसको लेकर सवाल उठाए हैं और संसद में इसको लेकर चर्चा की मांग भी की थी। राहुल गांधी के सदन में इस भाषण के बाद हर कोई फिर एक बार चुनाव आयोग, बीजेपी और चुनावों में की जा रही धांधली को लेकर अपनी आवाज उठा रहा था और इसी धांधली को लेकर उठती आवाजों के बीच ही एक ऐसी वोटर लिस्ट वायरल हो रही है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और खुद से ये बात पूछने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश का चुनाव आयोग क्या कर रहा है। कैसे वोटर लिस्ट में एक शख्स के 43 बच्चों के नाम लिस्ट हो सकते हैं, कैसे चुनावों में एक शख्स के घर से 43 लड़कों के नामों पर वोट डाली जा सकती है, जिसमें से ज्यादातर एक ही साल पैदा हुए हैं, एक ही घर में सभी एक साथ भी रहते हैं और इन सब के नाम वोटर लिस्ट में हैं। ये लिस्ट चुनाव आयोग ने तैयार की है और लिस्ट तैयार करते हुए चुनाव आयोग ये नहीं देख पाया कि जिस शख्स के नाम पर 43 बच्चों की वोटर लिस्ट बना रहा है वो सही है या गलत है, कितना फर्जी उसमें है। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट वाली धांधली और अब चुनाव आयोग कैसे वोटर लिस्ट बना रहा है, इसकी सच्चाई सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं और कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के ऐसे घोटालों में मोदी सरकार भी शामिल है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, लेकिन चुनाव आयोग पर ही धांधली के आरोप लगते रहते हैं, चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगते रहते हैं और इन आरोपों के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी टिप्पणी में यह कहा था कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार नहीं बनाती। ये बात बिल्कुल सही है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष शासित हर राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ साफ सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहाँ चर्चा हो जाए। आप बनाते नहीं है ये हम मानते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट पर चर्चा तो हो जाए। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद देश में चुनाव पर चर्चा होने लगी थी, लेकिन इसी बीच एक वोटर लिस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो गई है, जिसमें एक शख्स के उत्तर प्रदेश के राजकमल दास के 43 बेटों के नाम दर्ज है। अपने मकान में 43 बेटे एक साथ रहते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके 43 बच्चों में से 13 बच्चे 37 साल के हैं। मतलब इनके 13 बच्चे एक ही साल पैदा हुए हैं और बाकी बच्चे भी इसी तरह से हैं जिनकी उम्र बराबर है। बताइए, राजकमल दास के 43 बेटे हैं और ज्यादातर की उम्र भी बराबर है, एक ही साल में पैदा हो गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ये लिस्ट बनाने से पहले ये नहीं देख पाया कि यह नाम कहां से आए, कैसे एक शख्स के इतने बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में हैं। इस लिस्ट के वायरल होने के बाद अब लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की नेशनल स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद भी ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि 43 बच्चों वाला एक शख्स, उसमें से 13 की उम्र मतदाता सूची में 37 साल बताई गई है। इसी वजह से पूरे भारत में मतदाता सूचियों की पूरी तरह से जांच की जरूरत है, जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी ने सही मांग की है। इस प्रक्रिया की शुरुआत संसद में चर्चा से होनी चाहिए। बाकी वोटर लिस्ट पर चर्चा तो जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार बार बार विपक्ष उसको लेकर सवाल उठाता रहता है। खुद दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि वो वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवा रही है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायतें की थी, लेकिन चुनाव आयोग तो बस शायरी करने के लिए बना हुआ है। बार बार चुनाव में धांधली को लेकर सवाल उठते हैं, बार बार विपक्ष सवाल भी पूछता है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता और अब ये लिस्ट सामने आ गई है, जिसके बाद फिर एक बार चुनाव आयोग पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता रागिनी नायक भी लिखती हैं कि गोलमाल है, सब गोलमाल है। ये ब्यौरा है रामकमल दास का। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अनुसार इनके 43 पुत्र हैं, जिसमें से 13 बेटे 37 साल के हैं। ऐसे घोटालों में मोदी सरकार की संलिप्तता नहीं है तो संसद में वोटर लिस्ट पर बहस करने से क्यों कन्नी काट रहे हैं। वैसे रामकमल दास का कमाल हो नहीं सकता, आखिर ये किसका कमाल है? क्या चुनाव आयोग को इस पर जांच नहीं करनी चाहिए? सोशल मीडिया पर अपू भारद्वाज नाम के यूजर भी लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के महापुरुष रामकमल दास से मिलिए।
ये अपने मकान में 43 बेटों के साथ रहते हैं। अब तक अपने 2-4 या ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चों वाले पिता देखे होंगे, मगर इनकी कहानी तो पौराणिक कथाओं को भी पीछे छोड़ दे रही है। इनके 13 बेटे एक साथ पैदा हुए हैं, सब 37 साल के हैं, कुछ 35, 36 और 47 साल के भी हैं, बाकी के कुछ 48, 49 साल के भी हैं। और ये सब डीएनए टेस्ट में साबित नहीं हुआ, बल्कि भारत के निष्पक्ष, कर्मठ और ईमानदार चुनाव आयोग ने प्रमाणित कर दिया है। वैसे दोस्तों, रामकमल दास के बेटों को और चुनाव आयोग को जिस तरह से ये सच्चाई सामने आ रही है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि सच्चाई जो है लोगों को पता चल सके, जिसको लगातार छिपाया जा रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक लिस्ट में कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के 43 बेटे हैं, वो भी एक साल ही 13 बच्चे पैदा हुए हैं। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं, कम से कम विपक्ष के सवालों पर, और जिस तरह से लिस्ट वायरल हो रही है, इस पर चुनाव आयोग का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।